मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सीन ये है कि हम हो चुके हैं सब लोग रेडी। वी आर स्टार्टिंग अ बिट अर्ली, ऑल्दो जो डिसाइड किया था टाइम उससे थोड़ा सा लेट है, बट ठीक है, इतना चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं उनमिंगला। बॉयज़ रेडी है। कोल्ड स्टार्ट ऑफ डोमिनार। रौनक भी रेडी है। इधर आयुष से संकेत हो रहे हैं। एक और भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं आज। इसी होम स्टे में रुके थे हम। होम स्टे का नाम है रॉक होम स्टे, और कुछ ऐसा है। तो गले में इसी तरफ ये मिल्की वे गैलेक्सी दिखा था ऐसा बिल्कुल रात में, जिसकी पिक्चर्स में डालूँगा अभी, या फिर डाल दिया हूँगा। तो वो सीक्वेंस देख लेना इसकी पहली वाली व्लॉग में या फिर ये वाले में होगा। तो हमें बेसिकली जिस तरफ से आए थे उधर से वहाँ जाना है। वो जो ब्रिज वहाँ पे दिख रहा है, ये वाला इधर से हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर जाना है। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास, लेट्स डू इट। काफ़ी एक्साइटेड है। इसके बाद का प्लान बहुत अब्रप्ट है, क्योंकि हमने जो इनिशियली प्लान करा था वो थोड़ा अलग हो गया है। वहाँ बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, और अब लौंडे जो है वो थक चुके हैं। कह रहे हैं अब और एडवेंचर नहीं करना, अब थोड़ा जो है लेड बैक टाइप्स करना है। तो विल सी क्या करना है। अभी यहाँ पे भैया एक हैं टैक्सी वाले, इनसे बात करके थोड़ा रूट का अपडेट लेते हैं। विदिन 5 मिनट्स विल लीव। फिर रास्ते में आपसे कहीं मिलूँगा और फिर ऊपर जा कर के। ओके चलो। तो गाइस, हमने कर दिया है अपना राइड स्टार्ट, और हम हानले से निकल चुके हैं टूवर्ड्स उनमिंगला, और हम फोटीला होते हुए जा रहे हैं। तो ये जो रास्ता है, आपको बिल्कुल हानले का जो एंट्री है वहाँ से आपको दिख जाएगा। बोर्ड भी लगे हैं कि इस तरफ जो है उनमिंगला जाता है, रोड टू उनमिंगला। और थोड़ा आगे जाकर के जो है हानले गांव जो है वो उस तरफ है। तो फोटीला में आपको बहुत हेयरपिन बेंड्स मिलने वाले हैं। बहुत ही घुमावदार रास्ता है, और पहले आपको चढ़ करके फोटीला पहुंचना है, फिर फोटीला उतरना है, और फिर उनमिंगला की चढ़ाई स्टार्ट होती है। ऑल्टरनेटिव इसका एक रास्ता ये भी है, ये जो रास्ता हम ले रखे हैं ये फोटीला वाला है। एक और ऑल्टरनेटिव रास्ता जो हानले से जाता है वो है नुरबुला टॉप वाला रास्ता। उसमें ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है, क्लोज टू यू कैन से 60 किलोमीटर्स का उसमें ऑफ रोडिंग है। ठीक है, और उस रास्ते में बस एक चीज़ है कि इतना ज़्यादा हेयरपिन बेंड्स नहीं मिलेगा। अभी तो हम सीधा सीधा चलते जा रहे हैं, आगे चल करके हमें बहुत हेयरपिन बेंड्स मिलने वाले हैं। तो वो दूसरा वाला जो ऑल्टरनेटिव रोड है उसमें काफ़ी सारा ऑफ रोडिंग है। हमने लोकल से भी पता करने की कोशिश करी थी कल, जब हम हानले में ओपन पेट्रोल ले रहे थे, वहाँ से हमें पता चला था ये सब चीज़ें। तो वहाँ थोड़े बहुत वाटर क्रॉसिंग्स भी हैं, छोटे मोटे, बहुत एग्रेसिव वाले नहीं हैं। बट वो रास्ता जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो हमने काफ़ी ऑफ रोडिंग कर रखी है ऑलरेडी, और आगे भी अभी हमें शायद करना पड़ सकता है। इसीलिए हम ये सीधा रास्ता लेकर के जा रहे हैं। सीधा तो है नहीं है वैसे, बहुत हेयरपिन बेंड्स मिलने वाले हैं इस रास्ते में, बट अभी के लिए हम ये रास्ता प्रेफर करेंगे, बिकॉज इसमें खराब पैच जो है वो सिर्फ 30 किलोमीटर्स का है, उससे भी कम है। सो वी विल एंजॉय दिस। कुछ ऐसी चढ़ाई हम करते हुए आए, अब ऐसी चढ़ाई हमें उतरनी है। फिर हम पहुंचेंगे फोटीला, उसके बाद कुछ ऐसी चढ़ाई वापस चढ़नी होगी उनमिंगला के लिए। तो देखो कैसे रोड्स हैं। यार, तो एक सवाल हम सबका यहाँ पे कॉमन ये था कि हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए, क्योंकि हमने पहले चढ़ाई करी फोटीला तक, फिर फोटीला से हम नीचे उतर रहे हैं अब। ठीक है, और उसके मतलब नीचे क्यों उतर रहे हैं, हमें वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे जाना है। तो मतलब अगर हमने चढ़ाई करी है तो वहाँ से और चढ़ाई होनी चाहिए, बट हम फिर वहाँ से नीचे उतर रहे हैं। फिर आगे चल करके पता नहीं चढ़ाई होगी क्या होगी। तो अभी हमें मतलब ये हमारा कंफ्यूजन था जब हम फोटीला के बाद हम उतरना स्टार्ट किए थे। सो अभी हम उतर ही रहे हैं, बाकी आगे चल करके देखते हैं कैसा रहेगा।
फाइनली हम फोर्टीला से उतर चुके हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद अभी हमें सामने की तरफ आप देख सकते हो कि किस तरह का हेयर पिन बेंड्स वापस से दिखना स्टार्ट हो गया है। तो अब हमें ये चढ़ाई वापस से चढ़नी है। संकेत भाई जो हमारे साथ है वो कह रही है भाई मेरे को तो चक्कर आ रहा है। तो आई थिंक जिनको थोड़ा मोशन सिकनेस का इशू है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस रास्ते में। तो मे बी यू वुड वांट टू कंसिडर द नुरबुला टॉप वाला जो रास्ता है वो, बट अगेन वो उसमें भी काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग है। तो अब हम आधे रास्ते आ ही चुके हैं तो अब बस इसको ही कवर करना है, चलते हैं। Unmegla baby! Woohoo! घुमा के लाइन में लग फोटो खींच के मेरा लास्ट में लगे उनमेगला। मैं वहीं खिंचाऊंगा। हम फाइनली पहुंच गए उनमिंगला पर। ये हमारी बाइक पीछे और ऑलमोस्ट सब लोग ही गए। ये इसकी एक्सप्रेस भी पहुंच गई। ओए कैसा लग रहा है तेरे को एक्सप्रेस ला के यहाँ पे? बहुत अच्छा। आप उधर से ले जाओ ना, बाइक पीछे कर लो। गार्जियंस ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड। इससे आई थिंक 2-3 किलोमीटर नीचे ही इट्स अ पॉइंट वेयर the altitude is higher than the Everest base camp। यहाँ पे सभी बाइकर्स अभी आ गए हैं उनमिगला टॉप पर। सब अपनी बाइक्स के साथ अभी यहाँ फ़ोटो खिंचाएंगे और फिर यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं बिकॉज बहुत हाइट है 90,000 फीट। और यहाँ पे आपको नज़ारे दिखाता हूँ, आप बस नज़ारे देखो यहाँ से। लेह लद्दाख कहते हैं ना इजी क्यों नहीं है? इजी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के ऐसे होते हैं पहाड़। आपने पहले भी जो वीडियोस देखी होगी उसमें भी आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। पहाड़ों में पेड़ नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ चट्टाने हैं। चट्टाने हैं समझ लो आप। तो ऐसा कुछ रहता है, यहाँ पेड़ नहीं होते पहाड़ पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है और उसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को दिक्कत होता है। तो ये जो 90,000 फीट पे है, यहाँ ऑक्सीजन का जो लेयर होगा वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसलिए इट्स एडवाइजेबल दैट यू डोंट स्टे मोर देन 15-20 मिनट्स ओवर हियर। ठीक है, हम तो लगेज लेकर नहीं आए थे, सिर्फ हम टैंक बैग लेकर के आए हैं जिसमें ज़रूरत की सामान है। सिर्फ प्रोटीन बार्स हैं और पानी का बॉटल है, ऑक्सीजन कैन है। तो जस्ट इन केस अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, किसी तरह का AMS सिम्टम्स मुझे तो नहीं है, बाकियों का नहीं पता, मुझे उनसे पूछना पड़ेगा एक बार। मैंने सब कुछ प्लान और ऑर्गेनाइज करा है, सो आई हैव टू गो एंड आस्क ईच एंड एवरीवन सो दैट एवरीथिंग इज़ फाइन। और ये हमारी बाइक्स हमने स्टार्ट ही छोड़ दिया है बिकॉज ऑक्सीजन अगेन कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है जो यहाँ पे कम है, तो इसीलिए स्टार्ट ही छोड़ दिया है। नॉट वरिंग अबाउट द फ्यूल बिकॉज मैं कैरी कर रहा हूँ 5 लीटर, तो मुझे दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी कम होती है तो मैं सीधा डाल दूँगा। अभी ऑलमोस्ट फ्यूल काफ़ी है इसमें। तो यस, इसका आइडल पावर देखो भाई साहब, ये तो कितने आगे दिखते हैं अभी। आइडल इसका 3,500 RPM पे है भाई साहब। सही है। अब
अब चलते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, बस नंबर आ ही चला, जल्दी से खिंचाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो हमने फाइनली उनमिंगला पे फ़ोटो खिंचा लिया, वीडियो बना लिया। अब जो है हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट के आसपास हो गया है, ठीक है। इनकी सांस फूल रही है तो ये कपूर वगैरह इनहेल कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है वो थोड़ा बेटर हो जाता है। सो अब रुकेंगे नहीं, अब बस यहाँ से फटाफट निकलते हैं, नीचे आकर के रुकेंगे कहीं पे। तो फाइनली अब हम उतर रहे हैं नीचे की तरफ और आपको सामने दिख रहा होगा जिस मौसम भी चेंज हो चुका है, रास्ता वही है, हेयरपिन बेंड से भरा पड़ा। और हम जो है अब हानले की तरफ जा रहे हैं। हानले में हमने अपना बैग्स और सब कुछ जो है छोड़ रखा था होम स्टे में ही, वहाँ से अपने सारे बैग मिलेंगे, फिर आगे की तरफ हम जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बस लास्ट के ये कुछ हेयरपिन बेंड्स हैं जिनको हमें वापस करना है, तो बस चलते हैं हानले की तरफ। ये देखिए, इसके बारे में हम अभी आ गए हैं चूसमुला करके एक जगह है, वहाँ पे यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स है, एक वहाँ पीछे और एक यहाँ पे, जहाँ आप थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह या फिर खाना खा सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। तो हम बस एक क्विक टी ब्रेक ले रहे हैं। इन लोगों को हो गया AMS, तो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसको इसका वो भी भाई साहब अभी ऑक्सीजन ले रहे थे। भूख लगा है, कुछ खाएंगे भी साले जबरदस्ती खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तू क्या शौक से ले रहा है? पता नहीं था यार। ये मिस हो गए, पहले सांस बाहर छोड़े सी। अरे हाँ, अरे मुंह नाक में, मुंह से ले, मुंह से ले, पकड़, अच्छा मुंह से ले और नाक से छोड़, होल्ड करना अंदर। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। गाइस, तो उधर कहीं फोर्टीला था, जस्ट 200 मीटर वहाँ जो बाइक आपको दिख रही है वो रही, वहाँ रुका था क्योंकि आते वक्त दिख नहीं पाया था, तो आपको रोड दिखाना चाह रहा था। फिर इधर जा करके और इतने सारे हैं, ठीक है, और यही नहीं, फिर उधर और नीचे इतने सारे हैं, वो देख रहा है आपको, ये देखो। और ये तो बस इतना ही है जितना इस एंगल से दिख पा रहा है, अभी और है। तो ऐसे करते करते हमें हानले उतरना है, उधर कहीं हानले है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना डिफ़िकल्ट है इसको करना, स्ट्राइप्स एंड बेंड्स को। तो अगर आप ऐसे हो जिसको मोशन सिकनेस होता है तो आप ये रूट अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नबुला टॉप वाला ले सकते हो रूट, वरना अगर आप सीनिक व्यू एंजॉय करना चाहते हो तो आप ये रूट आपके लिए है। तो अभी मैंने आपको ऊपर से दिखाया था, जस्ट वो क्रॉस करके फोटूला। अब ये देखो, ये नीचे आके भी ऐसा है, बिल्कुल नीचे हानले तक, जहाँ तक नज़र जाएगी ये ऐसी कर्व्स एंड बेंड्स हैं पूरे, वो उधर तक। तो गाइस, हम पिघला करके वापस होटल आए, हानले में बैग पैक करा और सीधा निकल गए। कहाँ हैं हम हैं अभी न्यूमा में, सॉरी। तो न्यूमा में रुके थे, बस एक लंच हमने करा नहीं था, तो इवनिंग स्नैक्स और लंच टाइप का कुछ कर ले, तो थोड़ा बहुत खाया। अब यहाँ से 40-45 किलोमीटर वैली है, चुनगांग एक जगह है, वहाँ खींच लेंगे। रास्ता अच्छा है जैसा लोकल से पता चल रहा है, तो वहाँ जा कर के होटल ढूंढना नहीं है अब तक,
ऑनलाइन मिलता नहीं है, तो वहाँ जाके ही देखना पड़ेगा। सो वी आर काउंटिंग ऑन इट, होपफुली विल मेक इट ऑन टाइम और होटल भी मिल जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो खाना पीना हो गया है, बस सब लौंडे पेमेंट वगैरह कर रहे हैं और जैसे ही हो जाए बस निकलते हैं यहाँ से। आपसे मिलेंगे सीधा चुंगतांग में। तो गाइस हम निकल चुके हैं सोकार की तरफ। सोकार हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने पीछे जब हम हाले में थे तो हमने ड्राइवर से बात करी थी, वहाँ के कुछ लोकल से बात करा था, तो हमें पता चला कि जो सो मोरिरी हमें जाना था उसका रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सुमडो तक रास्ता अच्छा था, सुमडो के बाद जो रास्ता है 120 किलोमीटर का पैच है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो कारजोक और सो मोरिरी जो है वो बिल्कुल कोई भी करने को रेडी नहीं था, बिकॉज वी आर ऑलरेडी आई थिंक 12 डेज डाउन इन लद्दाख और हमने इतना ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर लिया है कि सबकी बैंड बच चुकी है। तो हमने डिसाइड करा कि हम अपना रिटर्न जर्नी थोड़ा सा चेंज करेंगे। सो हम निकल चुके थे और हम अभी कुछ देर पहले हम न्योमा में थे। न्योमा में हमने फ्यूलिंग करवाई, थोड़ा खाना वाना खाया, फिर वहाँ से हम निकले। तो हम इनिशियली सोच कर के निकले थे चुंगतांग जा कर के रुक जाएंगे। चुंगतांग से पर दिक्कत यह है कि फिर हमें उपशी जा कर के रुकना पड़ता, या फिर चुंगतांग में रुकते फिर उपशी जाते फिर हमें वापस आना पड़ता, तो वो किलोमीटर ज़्यादा हो जाता। तो हमने डिसाइड करा कि हम सुमडो जाएंगे, सुमडो से हम सोकार में चले जाएंगे और सोकार में रुक जाएंगे। बिकॉज सो मोरिरी में भी जिस तरह का हाई एल्टीट्यूड लेक है, सिमिलर लेक सोकार में भी है, तो कॉम्पेंसेटरी ग्राउंड्स में दोनों सेम हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो हम अभी जो है सोकार के एडवेंचरस रोड पे निकल चुके हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। अभी बीच में एक हाई एल्टीट्यूड पास भी आएगा, बाकी फिर सोकार पहुँच करके देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। बाकी रुकने का वहाँ पे है ऑप्शंस, तो वो हमने लोकल से भी डिसाइड पूछा था और कुछ मैप्स में भी हमने देखा था, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे वही है, ठंड बहुत ज़्यादा है और सनसेट हो रहा है। हम जो है थोड़ा इवनिंग के टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं, जो मे बी शायद अवॉइडेबल था, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन राइट नाउ बिकॉज अब हमारा रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुका है। सो चलते हैं, सोकार जैसा होगा फिर आपको अपडेट करेंगे। तो अभी यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिलेमा हो रखा है। डिलेमा ये है कि सामने हो रहा है बहुत ही सुंदर सनसेट, ठीक है, और हमने जो लोकेशन लगा रखा है सोकार का, ये लोकेशन होने वाला है थोड़ी देर में ख़त्म। आई थिंक 5-6 किलोमीटर बचे हैं बस, और हमें यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारी फटी पड़ी है, हम सब इंटरकॉम में कनेक्टेड है, तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि भाई अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा, आगे कुछ है भी या नहीं है। लोकल्स ने कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठ बोल दिया या फिर कुछ, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल वी आर होपिंग कि 5-6 किलोमीटर के एंड पे कुछ हमें दिख जाए, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा, बस ये प्यारा सा सनसेट दिख रहा है। और हम बस इसी उम्मीद में है कि अंधेरा होने से पहले कैसे भी करके कहीं भी पहुंच जाए, कुछ हमें मिल जाए, स्टेज वगैरह, होम स्टे वगैरह, क्योंकि यहाँ पे होटल तो मिलने से रहा ही, इतना तो पक्का है। एंड आई थिंक ये लद्दाख का वो पार्ट है जहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। सो मतलब रास्ते पे भी आप देख रहे थे दूर दूर तक कोई दिख ही नहीं रहा है। मतलब हमारे दोस्त हैं जो सब पीछे ही चल रहे हैं और मैं हूँ, तो मतलब हम 5 लोग ही हैं इस रास्ते में, और ऐसे कोई आगे पीछे कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है दूर दूर तक। तो ठीक है, हमने ऐसा पहले भी एक्सपीरियंस किया है जब हम हानले जा रहे थे, तो जो पैंगोंग से हानले वाला जो रास्ता है बिल्कुल ही बंजर, कोई इंसान जैसे रास्ते में दिख नहीं रहा। बट वो दिन का टाइम था, अभी जो ये शाम का टाइम है, ठंड बहुत हो चुकी है। थोड़ी देर पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो रेन गियर तो मैंने पहन रखा है ऑलरेडी, बट स्टिल ठंड बहुत ज़्यादा है। बाकी लेट्स होप यहाँ पे कि कुछ मिल जाए हमें रहने के लिए।
गाइस तो अब एक्चुअल प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुआ है कि रोनित बगल में जो है ये बता रहा है कि लोकेशन जो है वो एंड हो चुका है। तो जो हमने सो फार का लोकेशन डाला था वो ऑलरेडी ख़त्म है और अभी तक हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरी बंजर ज़मीन वैसी ही चलती आ रही है, चलती जा रही है और हमें ना एक भी होटल्स दिख रहे हैं, ना ही होम स्टेज, ना ही कुछ भी। मतलब दूर दूर तक आप भी देख पा रहे हो कुछ भी है ही नहीं। तो यार अब बहुत फट रही है, सबको ठंड भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है और इनफैक्ट थोड़ा पैनिक वाला सिचुएशन इसीलिए है क्योंकि हमें पता नहीं, यहाँ पे होना तो चाहिए था, अब तक आइडियली दिख जाना चाहिए था कुछ होम स्टेज वगैरह, बट अभी तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो पता नहीं अभी कितना आगे जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे जा कर के देखते हैं क्योंकि अब जाना तो इसी रास्ते है, सो हम आगे जितना जा पाएंगे वहाँ देखते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। बट एज ऑफ नाउ अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। 2,000 years later. तो 3-4 किलोमीटर चलाने के बाद वो ऊपर में जो आपको दिख रहा है ना वो बिल्डिंग, तो वो मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने सबको बोला कि यार चलो आगे कुछ दिख रहा है, कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए, होपफुली कुछ भी होगा कैसे भी होगा करके रात निकालना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन। फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर और चलाया, तब जा कर के ये जो पीछे टेंट्स और इस्टेब्लिशमेंट्स है थोड़े बहुत ये दिखे, तो फिर थोड़ी चैन की सांस आई कि हाँ चलो बेटर होगा, मतलब कुछ ना कुछ मिल जाएगा।